सम्मानित हमारे सबके आदर्श, जिन्होंने समाज को कुछ देने के लिए अपने जीवन का मार्ग बदला है। परम सम्मानित परमादरणीय विकास साहब जी, आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग बहनें भाइयों, मैं आभारी हूँ आज कि समय समय पर जब हमारे दिवंगत नेहरू साहब, परम आदरणीय कर्मदास जी सब लोग बुलाते रहे। हमारे गांव भी जाते थे बचपन में, हमारे घर में कालका भाई के यहाँ रहा करते थे, हम लोग सदैव आते जाते रहे। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है समाज को जागरूक करने का। और सच पूछिए तो कबीर पंथ में मेरी भी बहुत बड़ी आस्था है। मैं दुनिया के भगवान को नहीं मानता, मेरा अपना निजी मानना है कि जो मनुष्य रूप धारण किया है कभी भगवान नहीं हो सकता। मेरा अपना निजी मानना है। मैंने ईसाई धर्म को बहुत अच्छी तरह समझा, सिख धर्म को समझा, मैंने बौद्ध को भी समझा और मैंने हिंदू को भी बहुत अच्छी तरह समझा। लेकिन कबीर साहब की वाणियां हैं जो वो पढ़ने लायक हैं, जीवन में उनको उतारने लायक। और कबीर साहब की वाणियों को तो सिख धर्म के गुरुओं ने भी अंगीकृत करने का काम किया है। गुरु ग्रंथ साहब ने कबीर साहब की वाणियां भी अंकित है। हमारे माता पिता भगवान स्वरूप है, उन्होंने पैदा किया, लालन किया, पालन किया और हमें शिक्षित किया, आगे बढ़ाने का काम किया। कबीर साहब ने तो मुस्लिम धर्म के लोगों को भी उन्होंने कहा था कि ये तो हिंदू धर्म के लोगों का कहा था कि काकर पाथर छोड़ के मस्जिद नहीं, वो मुसलमानों का था काकर पाथर छोड़ के मस्जिद गरीब बनाए, काकर मुल्ला बांध से क्या बहरा हुआ खुदा है। खुदा बहरा थोड़ी होता है। खुदा को जो भगवान ने उसको एक जगह एकांकित होकर याद करने का समय होता है। इसी तरह उन्होंने कहा था कि पाथर मुझे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताके ये चाकी भली फीस खाए संसार। हमारी अम्मा जब सुबह उठा करती थी और सीधा मैदान होके आया करती थी तो पानी मूसा जहाँ देवी चलाया करती थी, सचमुच जो है। लेकिन हम लोग ईश्वर की तलाश में भटकते रहते हैं, हम लोग ठगे जाते हैं। कुछ लोग ठगने का काम करते हैं, ये उनका धंधा है। ईश्वर निराकार है। हम पानी पीते हैं, हम सांस लेते हैं, हम पृथ्वी से अन्न ग्रहण करते हैं, सूर्य से जो है ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ये प्रकृति ही ईश्वर है। सही पूछिए तो प्रकृति ही ईश्वर है। लेकिन कुछ लोग हमें गुमराह किया करते हैं, यहाँ है वहाँ है। लेकिन एक आदमी आ गए, जाति का नाम नहीं लेंगे, जो ईश्वर के सबसे करीब अपने आप को लगाते हैं। तो हमसे चिट्ठी लिखाने के लिए आ गए, कहने लगे बीमार हैं, चिट्ठी लिख दीजिए, पैसा मिल जाए। तो हमने कहा आप तो ईश्वर के बड़े नजदीक रहते हैं, आपको तो अमर हो जाना चाहिए और आप भी बीमार करने लगेगा। लेकिन जो पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसकी जो है वो जीवन जिसे मिला उसकी मृत्यु निश्चित है।
मृत्यु इसलिए अच्छे काम करना चाहिए, हाँ, किसी के जो है अन्याय नहीं करना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, हो सके तो उसकी मदद करना चाहिए। आज हमें बड़ा सम्मान मिलता है। आदरणीय विकास साहब ने सूक्ष्म रूप से जो कहा है, कई हजार लड़कों को हमने नौकरी देकर उनके परिवार को पालने पोषने का काम किया है, जो आज के नेता नहीं कर रहे हैं। हमने तमाम जगह पैसा दिया, धार्मिक स्थानों में भी काम किया, लेकिन यहाँ आने पर मुझे बहुत शांति मिलती है। यहाँ आने पर मुझे शांति मिलती है। मैं गुरुद्वारा भी गया हूँ, चर्च भी गया हूँ, ये जो होती है मजारों पर भी मैं गया हूँ दुनिया के, मैं बड़े बड़े मंदिरों में भी गया हूँ। एक लोगों ने धंधा बना रखा है, पुश्तैनी दर पुश्तैनी कमाने खाने का जरिया बना रखा है। हमें आपको ये करना चाहिए, निराकार में विश्वास करना चाहिए। और कभी साहब ने तमाम उपदेश किया, मैं तो सुन नहीं सका, आज हमारे गुरुओं ने तमाम चीजें बताई होगी। मेरे पास मुझे प्रेमिलन ने कह दिया, रंगलाल ने कह दिया कि 4 बजे के बाद आना चाहिए। मैं पहले आ जाता तो बैठ के सुनता, 4 दिन मुझे भी अच्छा लगता, ज्ञान प्राप्त करता। तो जीवन में सदैव अच्छे काम करना चाहिए। हमारे गुर्जर लोग हैं, इधर बहने भी हैं सर, इन्होंने भी कीड़ा उठाया है कि कभी साहब की वाणियों को आगे बढ़ाएंगे और आपस में भाईचारा पैदा करेंगे, समरसता पैदा करेंगे, इंसानियत पैदा करेंगे, ऊंच नीच का भेद हटाएंगे, हर व्यक्ति को गरीब अमीर को गले लगाएंगे और समानता का अधिकार देंगे। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ।